कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस जिसने उड़ाई सबकी नींद। आखिर क्यों है ये इतना खतरनाक? देश में कोरोना वायरस की हालत विस्फोटक होती जा रही है। कोविड-19 की ये दूसरी लहर शायद अपने पीक के करीब है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना को लेकर स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जितने केस अमेरिका और ब्राजील को मिलाकर नहीं आए हैं, उससे कहीं ज्यादा केस अकेले भारत में रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के 77,720 नए मामले आए हैं और ब्राजील में 80,157 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि देश में 24 घंटे के अंदर ही कोरोना वायरस के 1,84,372 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इन सब के बीच वायरस के एक नए रूप ने चिंता बढ़ा दी है, जिसे डबल म्यूटेशन वायरस के नाम से जाना जाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि इस डबल म्यूटेशन वेरिएंट के कारण ही मामलों में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। डबल म्यूटेशन वायरस ने इस महामारी से निपटने की चुनौती भी काफी बढ़ा दी है। आखिर क्या है डबल म्यूटेशन वायरस स्ट्रेन और इसको लेकर हमें वाकई कितनी चिंता करने की जरूरत है, आपको बताते हैं। नए स्ट्रेन को क्यों कहते हैं डबल म्यूटेशन वायरस? मार्च के अंत में भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट की जानकारी दी थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है, जिसमें 2 तरह के म्यूटेशन हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं ताकि उन्हें खत्म ना किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही ये बेहद खतरनाक माना जाता है। डबल म्यूटेंट वायरस की पहचान भारत के कई राज्यों में की जा चुकी है। इन्हीं राज्यों में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया, जिनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब भी शामिल हैं। इनके अलावा फिलहाल और कितने राज्यों में डबल म्यूटेंट वायरस सक्रिय है, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी इस वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं। नए स्ट्रेन के केस अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं। क्यों है नया वेरिएंट इतना खतरनाक? नया म्यूटेशन 2 अन्य म्यूटेशन के जेनेटिक कोड को खुद में समेटे हुए है, जो कि पहले से ही दुनिया भर में फैला हुआ है। जहां ये दोनों म्यूटेशंस अपने बेहद ज्यादा प्रभावशीलता और संक्रमण दर के लिए जाने जाते हैं, वही ये पहली बार है कि दोनों एक साथ मिल गए हैं, जिससे कि वायरस कई गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक रूप ले लेता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे कि वे सेल्स के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। जिस तरीके से देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने जोरदार रफ्तार पकड़ी है, उसके आधार पर एक्सपर्ट्स इसी डबल म्यूटेंट वायरस को जिम्मेदार मान रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस ने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ही नाकाम करने की हालत में ला दिया है, जैसा कि इस वक्त देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा है कि नया वेरिएंट संक्रमण रेट को भी बढ़ा सकता है और ये लोगों के इम्यूनिटी डिफेंस को आसानी से भेद सकता है और संक्रामकता को बढ़ा सकता है। फिलहाल हेल्थ एक्सपर्ट केवल सचेत रहने और जरूरत ना होने पर बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।